नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा सेविंग बैंक अकाउंट है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको उसे बंद क्यों करवा देना चाहिए, क्या आपको इसका नुकसान होता है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, क्या होता है कि बहुत सारे लोग कई सारे सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं। रीजन उसके पीछे कई सारे हो सकते हैं। एक रीजन ये है कि अगर आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उसकी सैलरी किसी एक स्पेसिफिक बैंक के अकाउंट में आती है, तो आपको ऐसे में उस बैंक में सैलरी अकाउंट खुलवाना पड़ जाता है। लेकिन अब जब कंपनी स्विच करते हैं तो आपको दूसरी कंपनी में जाने पे दूसरा अकाउंट खुलवाना पड़ता है, और इसके साथ साथ आपका खुद का भी एक अकाउंट होता है जो पहले से चला आ रहा होता है। तो इस तरह करके आपकी जो है 4-5 से ज्यादा जो है सेविंग बैंक अकाउंट हो जाते हैं, तो आपको उनको सबको क्लोज करवा देना चाहिए, क्योंकि उसका कोई फायदा आपको नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका सैलरी अकाउंट कोई खुला पड़ा है तो वो ऑटोमेटिकली 3 मंथ के बाद अगर उसमें सैलरी नहीं आएगी तो वो सेविंग बैंक अकाउंट में तब्दील हो जाएगा। जब वो जनरल सेविंग बैंक अकाउंट में बदल जाएगा तो उसके बाद आपको उसमें मंथली एवरेज बैलेंस जो है मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आपको एनुअली चार्ज देना पड़ेगा उसका। तो इस तरह से आप उसको 12 मंथ तक ऑपरेट नहीं करते हैं तो वो जो है ब्लॉक हो जाता है, और आपको जो है हो सकता है कि उसके लिए आप पर कार्रवाई की जाए कि आपका जो मंथली एवरेज बैलेंस ना पे करने की वजह से जो टैक्स और चार्जेस आपको लगे हैं वो आपको भरने पड़ जाए अकाउंट क्लोजर के बाद में भी, क्योंकि इस तरह का भी एक नियम है जो मैंने कल ही पढ़ा है। इसके अलावा एसएमएस का चार्ज भी आपको लगता है, एटीएम यूज करने का भी चार्ज लगता है। आप भले एटीएम को अपने वॉलेट में या घर पर रखे हुए हैं फिर भी आपको एटीएम का जो एनुअल चार्ज होता है वो पे करना पड़ेगा। और अगर आप उस अकाउंट को ऑपरेट ही नहीं करते हैं, यूज ही नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपको जो है वो सारा टैक्स और जो उसका चार्जेस है इकट्ठा होके बाद में कभी आपको पे भी करने पड़ सकते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड का आपको बाद में पे ही करना पड़ता है, उसी तरह से ये भी आपको पे करना पड़ सकता है। तो इसलिए जिस अकाउंट को आप यूज नहीं करते हैं तो आप उस अकाउंट को जो है बंद करवा दें, क्योंकि इसका कोई भी फायदा नहीं है। अब बात करते हैं कि आपके पास मान लीजिए 4 अकाउंट हैं, आप ऐसे ही जनरली सब में मिनिमम बैलेंस डाल के रखते हैं, आपको लगता है कि ये काम में आने वाला है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उस अकाउंट से कोई बेनिफिट तो ले ही नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए कोई भी 1000 या 5000 का आपने मिनिमम बैलेंस उसमें मेंटेन किया हुआ है, लेकिन आप उसमें कहीं बढ़ाते नहीं हो, ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ऐसे में आपको जो एटीएम चार्ज तो साल में देना पड़ जाता है और एसएमएस चार्ज भी देना पड़ जाता है, जिसका कि कोई बेनिफिट नहीं है। आप अगर सोचेंगे तो आपको बिना बात का उसमें एसएमएस चार्ज और एटीएम कार्ड का एनुअल चार्ज देना पड़ रहा है, और उसके अंदर जो 1000 रुपये जो मिनिमम एवरेज बैलेंस है, या फिर आपका बैंक ज्यादा मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने को बोलता है, वो आपका गिरा हुआ पड़ा है। तो उसमें आपको इंटरेस्ट के नाम पर कुछ नहीं मिलता। 3.5% से लेके 4-5% तक का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि एक मामूली सा इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह से आप उस पैसे को निकाल के एफडी भी करा देंगे तब भी आपको अच्छा खासा पैसा वहां पर मिल जाएगा, और आपको जो है ना आपको एनुअल फी देनी पड़ेगी आपके डेबिट कार्ड की, और ना ही आपको एसएमएस चार्ज का पैसा देना पड़ेगा। तो ज्यादा अकाउंट रखना कोई अच्छी बात वैसे भी नहीं है, क्योंकि अगर आपका अकाउंट जो है बहुत ज्यादा है और आप उसमें मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में आपका चार्ज बढ़ते चलते हैं। अगर आप चार्ज भी पे नहीं करते हैं तो इससे आपकी सिविल पर भी फर्क पड़ता है कि ये आदमी ऐसे अकाउंट खुलवा लेता है और इसके पास पैसे वैसे है नहीं, और ये ऐसे ही जो है उसको चालू रखने की कोशिश करता है। तो आप ये सब ना करें। आप जो 1, 2, 3 अकाउंट जिनको आप अच्छे से ऑपरेट करते हैं, तीनों के डेबिट कार्ड को यूज करते हैं, तीनों में अच्छा खासा पैसा रखते हैं, आपका पैसा कहीं से आता है ट्रांसफर करते हैं, उन अकाउंट्स को रखें, बाकी अकाउंट्स को क्लोज करवा दें, क्योंकि इसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। अगर फ्यूचर में आपको ज़रूरत है तो अकाउंट खुलवाने में कितना समय लगता है, कभी भी खुलवा लीजिएगा, लेकिन फिलहाल उनको बंद करा दीजिए। क्या होता है कि कोटक महिंद्रा का एक 811 अकाउंट है, मैंने भी खुलवा रखा है उसको, तो उसमें मैं कुछ रखता नहीं हूँ। वो पहले तो फ्री अकाउंट था, अब वो जनरल में चेंज हो गया है। अब उसमें मंथली एवरेज बैलेंस रखने के लिए बोल रहे हैं, वो अगर नहीं रखूंगा तो वो चार्ज बढ़ते चले जाएंगे उसमें। तो मैंने उसको अभी कल ही क्लोज कराया। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बना के आप लोगों को बता देना चाहिए कि आपको अपना बिना यूज करने वाला अकाउंट क्यों बंद कर देना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।